सा के कौन दवाई, लात जूता चप्पल से पिटाई, क्योंकि यही अमित शाह बाबा साहब को अपमानित करने के काम किए हैं। यह बाबा साहब की अपमान नहीं है, इस देश के हर माँ बहन, इस देश के हर विवश, इस देश के हर किसान मजदूर का अपमान हुआ है। इस देश की भगवान से क्या कम है क्या? इस देश में माँ बहनों को जिंदा जलाया जाता था, स्तन ढकने पर उसको टैक्स देना पड़ता था। इस देश में माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस देश में कहा जाता ना, पशु से भी तुच्छ माना जाता था, विधवा पढ़ता था। यहाँ पर महिलाओं को डाइन बना के गंदा पिलाया जाता था। इस देश में महिलाओं को विधवा होने पर शादी करने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता नहीं था पढ़ने लिखने का। उस देश में बाबा साहब ने हर जाति के, हर धर्म के, हर समाज के माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाए। और उसी माँ का एक बेटा है अमित शाह, नालायक बेटा होगा, जो कह रहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर, और भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो मैं उस मनुवादी, पखंडवादी, हरामखोरों लोग से कहना चाहता हूँ, किस भगवान का नाम लिया जाए? कौन सा भगवान के नाम लिया जाए? इस देश में जिस समय माँ बहन के स्तन नहीं ढकने दिया जा रहा था, उस समय वह भगवान कहाँ था? जिस समय माँ बहनों को स्तन काटा जा रहा था, जिस समय इस देश में दलित शोषित को नंगा करके मारा जाता था, जिस समय किसी दलित शोषित के मुंह पर पेशाब किया जाता था, उस समय वो भगवान कहा था? मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इस देश के बहुजन के भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इस देश के माँ बहनों की भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं होते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन हरामखोरों की संस्कृति, इन हरामखोरों के संस्कृति के कारण से इस देश के हर व्यवस्था, अंग्रेज आया या मुगल साम्राज्य आया, और इन हरामखोरों के संस्कृति के कारण से आज भी देश गुलाम होता। अगर बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब का संविधान नहीं होता, और जो लोग चाहे वो बीजेपी में बैठे हुए हैं, SC/ST आरक्षण से विधायक, मंत्री, सांसद बने हुए हैं और इस घटना से चुप है, गद्दी के डर से, सीट के डर से, उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो यार ना तो चिराग वहाँ होता, ना माझी जी होते वहाँ पर, और ये जो आरक्षण के दम पे जाकर वहाँ पर गद्दे पर बैठे हुए हैं ना, वो बाबा साहब के बदौलत, और किसी की बदौलत नहीं तो क्या हैसियत और क्या औकात होता। इसलिए सावधान हो जाइए भाई, अनर्थ होने से पहले सावधान हो जाइए। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है, हम सब बहुजन को गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा नूर है। कि गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, मेरे सामने में बाबा साहब के सामने में कुछ नहीं है। बाबा साहब के बारे में कुछ कहना मैं सूरज को दिया दिखाने के समान हुआ। इस देश के हर माँ बहन को अपमानित किया है, इस देश के किसान मजदूर को अपमानित किया है हरामखोरों ने। अगर कोई कहे कि भगत सिंह का नाम नहीं लीजिए, कोई कहे कि बाबा साहब का नाम नहीं लीजिए, कोई कहे कि खुदीराम बोस का नाम नहीं लीजिए, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो गोडसे के खानदान है और गोडसे के नाजायज औलाद है, जो कहते हैं कि बाबा साहब का नाम का फैशन बना लिया है। किसका फैशन बनाया जाए? इसीलिए तो इन निकम्मों लोगों ने जितने भी बौद्ध स्थल है सबको हड़पने का साजिश कर रहे हैं। कारण है कि बाबा साहब को बच्चा पढ़ेगा तो अधिकार की मांग करेगा। यह भारत का संविधान है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब यहाँ दिख रहे हैं, और भारत के संविधान को कोई पढ़ेगा। अब दर्द हो रहा है ना, सांसद भवन में मनमानी नहीं चल रहा है, चलबो नहीं करेगा, चले कैसे? यह भारत किसका बाप का जागीर थोड़े है कि जो चाहेगा वो बोल देगा, जो चाहे। ये भारत पूरे देश में उन तारी पारों का मूर्ति दान होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर बवाल मच गया है। पूरे देश में बहुजन समाज के लोग अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि विपक्ष के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का फैशन बना लिए हैं। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर किसी भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। इस तरीके के बयान के बाद पूरे समाज में एक रोष है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इस बयान के लिए माफी मांगे। अम्बेडकर 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 इस नाम का फैशन बन चुका है। इतना नाम अगर विपक्ष वाले भगवान का ले ले तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाएंगे। क्या कहेंगे? गोडसे के नाजायज औलाद को अब जय भीम बोलना दर्द हो रहा है। इस देश में जय भीम और बाबा साहब के नाम से, जो बाबा साहब और जय भीम और जो बाबा साहब की विचारधारा इस देश के संविधान में अंकित है, और जो विचार इस देश के माँ बहनों को आजादी दिलाता है, उस बाबा साहब के नाम को लेने से अमित शाह और पूरे बीजेपी टीम में खलबली मचा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन हरामखोरों को, जो हरामखोर कहता है कि बाबा साहब के नाम, इतना लोग बाबा साहब के नाम लेते हैं, अगर भगवान के नाम लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ किस भगवान का नाम लिया जाए? कौन सा भगवान के नाम लिया जाए? कौन ऐसा भगवान का नाम लिया जाए जो 33 करोड़ भगवान का इस देश में जिस समय माँ बहन के स्तन नहीं ढकने
वो भगवान कहाँ था जिस समय माँ बहनों को स्तन जा रहा था, जिस समय इस देश में दलित शोषित को नंगा करके मारा जाता था, जिस समय किसी दलित शोषित के मुंह पर पेशाब किया जाता था, उस समय वो भगवान कहा था? मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इस देश के बहुजन के भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इस देश के माँ बहनों की भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन हरामखोरों की संस्कृति, इन हरामखोरों के संस्कृति के कारण से इस देश के हर व्यवस्था, अंग्रेज आया या मुगल साम्राज्य आया, और इन हरामखोरों के संस्कृति के कारण से आज भी देश गुलाम होता। अगर बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब का संविधान नहीं होता। आप लोग फैशन बना लिए हैं बाबा साहब का। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुंडा का नाम लिया जाए, किस गुंडा का नाम लिया जाए? लेकिन अगर कोई कहे कि भगत सिंह का नाम नहीं लीजिए, कोई कहे कि बाबा साहब का नाम नहीं लीजिए, कोई कहे कि खुदीराम बोस का नाम नहीं लीजिए, तो मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि वो गोडसे के खानदान है और गोडसे के नाजायज औलाद है, जो कहते हैं कि बाबा साहब का नाम का फैशन बना लिया है। किसका फैशन बनाया जाए? इसीलिए तो इन निकम्मों लोगों ने जितने भी बौद्ध स्थल है सबको हड़पने का साजिश कर रहे हैं। जितने कारण है कि बाबा साहब को बच्चा पढ़ेगा तो अधिकार की मांग करेगा। यह भारत का संविधान है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यहाँ दिख रहे हैं, और भारत के संविधान को कोई पढ़ेगा। अब दर्द हो रहा है ना, सांसद भवन में मनमानी नहीं चल रहा है, चलबो नहीं करेगा, चले कैसे? यह भारत किसका बाप का जागीर थोड़े है कि जो चाहेगा वो बोल देगा, जो चाहे। ये भारत पूरे देश में उन तारीपारों का मूर्ति दान होगा, और तारीपार जो खुद एक तारीपार है, जो खुद देश और राज्य से भगाया हुआ हरामखोर है, और वह बाबा साहब के बारे में आया है। देश के गृह मंत्री, इस तरीके से आप बयान। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, मेरे सामने में बाबा साहब के सामने में कुछ नहीं है। बाबा साहब के बारे में कुछ कहना मैं सूरज को दिया दिखाने के समान हुआ। इस देश के हर माँ बहन को अपमानित किया है, इस देश के किसान मजदूर को अपमानित किया है हरामखोरों ने। बाबा साहब वो सफाई दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अरे जिसकी मानसिकता में गद्दारी बसा हुआ है, जिसकी मानसिकता में गद्दारी बसा हुआ है, वह गलत नहीं बोल सकता। वह जो भी बोला है ना, सोच समझ कर बोला है। उसका काम क्या है? शॉक थेरेपी, चोट पहुंचा देना, बाद में मलहम लगा देना। अरे मैं यह विपक्ष नहीं है, यह बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। सीना ठोक कर कहते हैं, अमित शाह हो या कोई भी हो, बाबा साहब पर अगर आँच आएगा तो उसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। हम सब बहुजन को गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा नूर है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप इस बयान को लेकर? इस बयान को लेकर मांग करना चाह रहे हैं कि उसको सबसे पहले गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक स्थल पे आके पूरे बहुजन मिशन से क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। कि यार नरेंद्र मोदी जी हो तब, चाहे अमित शाह हो तब, या कोई भी भारत में बहुजन SC ST OBC से नेता हो, अगर उनके घर में माँ बहन स्वतंत्र है और वह पद पे बैठे हुए, तो बाबा साहब की देन है। यह बाबा साहब की अपमान नहीं है। इस देश के हर माँ बहन, इस देश के हर विवश, इस देश के हर किसान मजदूर का अपमान हुआ है। यह बाबा साहब का नाम अगर मान सम्मान के साथ भी नहीं लिया गया है। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, बड़ी होड़ लगा दिया अम्बेडकर, इस टाइप से बोले। एक इस देश की भगवान से क्या कम है क्या? इस देश में माँ बहनों को जिंदा जलाया जाता था, स्तन ढकने पर उसको टैक्स देना पड़ता था। इस देश में माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस देश में कहा जाता ना, पशु से भी तुच्छ माना जाता था। स्त्री को पशु से भी तुच्छ माना जाता था, विधवा पड़ता था। यहाँ पर महिलाओं को डाइन बना के गंदा पिलाया जाता था। इस देश में महिलाओं को शादी करने का, विधवाओं ने शादी करने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता नहीं था पढ़ने लिखने का। उस देश में बाबा साहब ने हर जाति के, हर धर्म के, हर समाज के माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाए। और उसी माँ का एक बेटा है अमित शाह, नलायक बेटा होगा, जो कह रहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर, भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो मैं उस मनुवादी, पखंडवादी, हरामखोरों लोग से कहना चाहता हूँ जो बाबा साहब से जलते हैं ना, उनको कहना चाहते हैं कि अगर तुम आज पद पे हो तो बाबा साहब का देना है, बाबा साहब के बदौलत हो। और जो लोग चाहे वो बीजेपी में बैठे हुए हैं, SC ST आरक्षण से विधायक मंत्री सांसद बने हुए हैं और इस घटना से चुप है, गद्दी के डर से, सीट के डर से, उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो यार ना तो चिराग जो होता, ना क्या कहते हैं माझी जी होते वहां पर, और ये जो
आरक्षण के दम पे जाकर वहां पर गद्दे पर बैठे हुए ना, वो बाबा साहब के बदौलत, और किसी की बदौलत नहीं तो क्या हैसियत और क्या औकात होता। इसलिए सावधान हो जाइए भाई, अनर्थ होने से पहले सावधान हो जाइए, नहीं तो बहुजन समाज के जूता और बहुजन समाज के झंडा और बहुजन समाज का डंडा सब तैयार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमित शाह की कवन दवाई, लात जूता चप्पल से पिटाई। अमित शाह के कवन दवाई, लात जूता चप्पल से पिटाई। अमित शाह के कवन दवाई, लात जूता चप्पल से पिटाई। क्योंकि यही अमित शाह बाबा साहब को अपमानित करने के काम किए हैं, तो इसके लात जूता चप्पल से पिटाई है।